स्टार्ट करेंगे। और जो कल हमारी जो क्लास थी वो हमने कल इलस्ट्रेशन 16 कराया था। इसमें मैंने आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बताया था और नॉन करंट एसेट का सेल परचेज से हम डील कर रहे हैं। हम सेल परचेज डील कर रहे हैं नॉन करंट एसेट की, और नॉन करंट एसेट की सेल परचेज आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं होगी। उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है जी। और अकाउंट से ही हम सेल परचेज निकाल लेंगे। आज बच्चों में इसके ऊपर एक क्वेश्चन और करा के एक नया मेथड बताने जा रहा हूँ। ठीक है जी। एक क्वेश्चन रह गया था जो मैंने जानबूझ के छोड़ दिया था, जिसे मुझे आज डिस्कस करना है। 17 इलस्ट्रेशन देखते हैं कौन पढ़ेगा मेरे लिए। 17 तो त्यागी जी आप ही पढ़ देंगे। 18 सॉरी 17 नहीं 18 तो कल हो गया था। पेज नंबर 6.36। Calculate cash flows from investing activities on the following information. ठीक है जी, बना देंगे। कौन सी बड़ी बात है हमारे लिए, ये रब कर देते हैं। ये तो कंसेप्ट आपको पता लग गया, कॉस्टिंग क्या होती है, बुक वैल्यू कैसे आती है और WDV क्या है। ठीक है जी। क्वेश्चन देखते हैं मुझे। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपको टोटल 4 आइटम गिवन है। क्या क्या दिया हुआ है जी? इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ मीको लिमिटेड, लॉन्ग टर्म 12% इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी और गुडविल। अकाउंट से उसी चीज़ का बनेगा जिसके बारे में हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले लिखा हुआ है 9% डिविडेंड रिसीव फ्रॉम मीको लिमिटेड। मीको लिमिटेड से आपको 9% का डिविडेंड रिसीव हुआ है। मीको लिमिटेड के ओपनिंग में डिबेंचर है, सॉरी शेयर है 8 लाख और क्लोजिंग में है। डिविडेंड किस पे निकालोगे? 8 पे 18 पे? बच्चे इस बुक के हिसाब से हम ओपनिंग पे निकालते हैं। तो 8 लाख का 9% बताना कितना आएगा? 8 लाख का 9% 72,000। तो डिविडेंड मिल रहा है या पेमेंट हो रही है? डिविडेंड देना पड़ रहा है। मतलब मैंने कंपनी में शेयर भी इन्वेस्ट कर रखे हैं और कितने रुपये सी हो रहा है? पैसे आ रहे हैं इसका मतलब। नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्लांट एंड मशीनरी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो किसका अकाउंट बनाना पड़ेगा हमें? बना लेते हैं। प्लांट एंड ओपनिंग क्लोजिंग बताना देव। 4 लाख ओपनिंग है। ठीक है। और क्लोजिंग? इसका मतलब कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि प्लांट 4 से 6 हो गया। अब वो एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। कहते हैं जी एक प्लांट की कॉस्टिंग का मतलब जितना जब वो खरीदी गई थी। डेप्शन प्रोवाइड देयर ऑन का मतलब इस पे डेप इतना लग चुका है। कितना लग चुका है? तो उसकी आज की वैल्यू क्या है? आज की वैल्यू क्या है उसकी? 35,000। 35,000 वाली चीज हमने बेच दी है 40,000। कितने का फायदा है नुकसान? 5,000 का फायदा। 5,000 का फायदा। और डेप्शन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर मतलब इस साल के दौरान मैंने और भी डेप लगाया। किसके ऊपर? प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर। स्टार्ट करें पुट करना। बाय डेप्रिसिएशन। करंट का डेप कितना है? 55,000। हमने सेल करी, सेल करके पैसे आए। बाय बैंक ब्रैकेट में लिखना सेल। कितने में सेल करी? 40,000। अच्छा, हमें बेचने पे फायदा हुआ नुकसान हुआ? फायदा हुआ नुकसान हुआ? फायदा नुकसान? फायदा किधर लिखते हैं देव? किधर लिखते हैं? अरे अदर है। कौन सी डेबिट और कौन सी डेबिट क्रेडिट है? डेबिट। किस नाम से लिखते हैं?
और भी कुछ है? सर अब है और तो कुछ नहीं है। टोटल कर लेंगे 6,95,000 695 में से माइनस कर लो 4 5, 290 ये 290 क्या है देव? सर क्या चीज? ये 290 क्या निकल के आया? सर ये परचेज जो हमने खरीदा सर वो मशीन। बहुत बढ़िया, ये परचेज निकल के आई है। स्टार्ट करें पुट करना। ओपनिंग क्लोजिंग कहीं नहीं आएंगे। डेप्रिसिएशन और P&L, डेप्रिसिएशन एंड P&L ऑपरेटिंग का पार्ट है। रह गया क्या? परचेज एंड, इसी के लिए मैंने अकाउंट भी बनाया था, कल भी यही समझाया था। तो परचेज कितनी है हमारे पास? परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितने की परचेज करी? तो पैसा आया गया? गया, दैट इज आउटफ्लो। और सेल करने में कितना है? सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 40,000, दैट इज इनफ्लो। ठीक है जी, और तो कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। अगर क्वेश्चन में वो ऑपरेटिंग के बाद भी मांगता तो मैं बताता कि हाँ भाई ये स्टेप 2 का पार्ट है, ये प्रॉफिट और गेन भी स्टेप 2 का पार्ट है। एक प्लस होना है और एक माइनस होना है। ठीक है जी, बस अब ऊपर जो आइटम रह गए उन्हें स्टार्ट करते हैं यूज़ करना। शुरुआत से सबसे पहले क्या लिखा हुआ है जी? इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ मीको लिमिटेड। ओपनिंग में कितने थे? ओपनिंग में कितने शेयर थे? ओपनिंग में शेयर 8 से 18 हो गए। इसका क्या मतलब है? और नहीं और परचेज कर लिए, और परचेज करने पैसे आए या गए? नहीं आउटफ्लो है। ठीक है जी, लिखते हैं परचेज ऑफ शेयर्स या ऑफ मीको लिमिटेड। कितने के? 10 लाख के। आगे देखते हैं। 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ओपनिंग में कितनी थी? 5 लाख। अब कितनी है? इसका क्या मतलब है? इन्वेस्टमेंट 5 से 1.5 हो गई है। इन्वेस्टमेंट 5 से 1.5 हो गई, इस बात का क्या मतलब होता है? इन्वेस्टमेंट 5 लाख से 1.5 लाख हो गई है, इस बात का क्या मतलब है जी? इन्वेस्टमेंट 5 लाख है, 1.5 लाख तो सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितने की? ठीक है बच्चों, मैंने इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज डिक्रीज तो देख लिया, परचेज सेल तो देख, वहाँ पे एक रेट दिया हुआ है। रेट अगर कहीं पे भी होगा वो रेट का इस्तेमाल करना कंपल्शन है। उसका इंक्रीज डिक्रीज 1.5 हुआ वो एक अलग कहानी है, और जो रेट है वो एक अलग कहानी है। जैसे मीको लिमिटेड के शेयर थे 8 से 18 हो गए, तो ये जो आपका इंक्रीज हुआ 10 लाख का, इस इंक्रीज को तो आपने यहाँ लिखा ही है। साथ साथ जो 9% का डिविडेंड था वो भी आपने कैलकुलेट किया था, तो ये 9% एक अलग कहानी है, ये 9% एक अलग कहानी है, और ये डिफरेंस है ये अलग कहानी है। ये दो अलग अलग कहानी है। रेट को अलग यूज़ करना है और डिफरेंस को अलग यूज़ करना है। ठीक है जी, तो हमने यूज़ कर लिया। ठीक है जी, तो अब सवाल ये है जो इंटरेस्ट मिलेगा किस पे मिलेगा? वो 5 लाख पे मिलेगा, 1.5 लाख पे मिलेगा? ओपनिंग पे निकालता हूँ, मुझे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ना हो तो। इंटरेस्ट, इन्फॉर्मेशन नहीं है तो अंधे बन के इंटरेस्ट निकालना। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट कितना? 5 लाख का 12%, 60,000 पैसे आए होंगे। आगे बढ़ते हैं। प्लांट एंड मशीन के तो मैं अकाउंट ही बना चुका हूँ, और कोई इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी नहीं है। परचेज सेल हम देख चुके हैं, छोड़ दो इसे। लास्ट रह गया है गुडविल। 40 से एक 20 हो गई, ऐसा क्या मतलब है? और परचेज कर ली, परचेज करी, परचेज ऑफ गुडविल कितने की? 80,000 रुपये की। ठीक है जी, परचेज माइनस, और तो कुछ नहीं है। टोटल कर ले हैं, टोटल कर लेते हैं एक बार।
कितना आ रहा है? 3,50,000 प्लस 60 प्लस 40 प्लस 72 माइनस 290 माइनस 80 माइनस 842 ठीक है ना? 8,48,000 बिल्कुल ठीक है। क्या नाम देंगे इसे? नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है जी? बेटे देखो, गुडविल अगर 40 की थी, अब एक 20 की हो गई है, तो इसका मतलब गुडविल बढ़ी है। इसका मतलब आपने और पैसे देके गुडविल खरीदी होगी। आपसे अगर ये उल्टा होता, ये एक 40 की होती और ये एक 20, इसका मतलब बच्चे गुडविल बिकती नहीं है, गुडविल राइट ऑफ होती है। गुडविल राइट ऑफ होती है, गुडविल बिकती नहीं है। ठीक है जी? ये सिर्फ मतलब इंटेंजिबल एसेट के ऊपर वर्क करता है। बाकी अगर कोई टेंजिबल चीज़ बढ़ रही है मतलब परचेज और घट रही है तो सेल या डेप है वो। ठीक है जी? वो डिपेंड करता है, हम अकाउंट में आगे निकाल लेते हैं। सर एप्रिसिएशन भी लग सकती है? नहीं बच्चे, यहाँ वो कंसेप्ट नहीं चलते। ठीक है, यहाँ वो कंसेप्ट नहीं है। ठीक है जी? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? पक्का? मैं फिर पूछ रहा हूँ, किसी को कोई डाउट है? क्योंकि अब मैं इस क्वेश्चन को वीडियो रोक के अब मैं आपको बंद करके इसी क्वेश्चन को दोबारा करने के लिए देने वाला हूँ, और अब आप लोगों को अलग अलग बिठा के मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है जी? हाँ, यही सेम क्वेश्चन जो पीछे दिया हुआ है कर दोगे देव? सेम क्वेश्चन 18 कर दोगे, अलग बिठा के करवा लूँ? ये हो जाएगा एसेट अकाउंट, क्योंकि मैंने एसेट अकाउंट बड़े डिटेल में समझाया और कई बच्चे फ़ोन में लगे हुए हैं, कोई अपनी बातों में लगे हुए हैं, और मैं बहुत देर से इग्नोर कर रहा था कि मैं कहा शायद आज मैंने कुछ ज्ञान ना दूँ, और मेरा मन नहीं मानता और मेरा मन कर रहा है 2-3 के रैपर धर दूँ यहाँ। तो मैं रैपर तो मार नहीं सकता, इससे अच्छा मैं क्वेश्चन करा के उनकी थोड़ी बेइज्जती कर दूँ। ठीक है जी? तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूँ। ठीक है? मैं अपनी वीडियो रोक रहा हूँ। ठीक? और आप सबको मैं अलग अलग बिठा के क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। चलो जी, स्टार्ट करेंगे। बच्चा, आपको याद है कि 11th क्लास में आप एक डेप्शन अकाउंट में एक कंसेप्ट पढ़ते थे, प्रोविजन फॉर डेप? अब वो आपको याद आएगा, जिसे आप कहते थे अरे कहीं काम आएगा, मैं कहता था हाँ काम आएगा। वो आज काम आएगा। जिसने प्रोविजन फॉर डेप 11th में नहीं पढ़ा था, वो जो मैं बताने की कोशिश करूंगा समझाने की, वो समझना मत, बस जो रटवाऊंगा उसे रट लेना, क्योंकि आपने 11वीं क्लास का डेप्शन प्रोविजन फॉर डेप नहीं पढ़ा हुआ। और अगर पढ़ा हुआ है और आपको आता था अच्छे से, तो फिर आपके लिए चीज़ बहुत ईजी है और आपको चीज़ बहुत ईजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है जी? क्योंकि वजह डेप्शन 2 तरह से वो डेप्शन चार्ज करने का कोई मेथड नहीं था। डेप्शन के चार्ज तो आपके 2 ही मेथड पर थे, SLM WD। हालांकि मेथड और भी है, लेकिन आपने 2 पढ़े, SLM WD। डेप्शन के रिकॉर्डिंग के 2 तरीके हैं। एक तो तरीका होता है कि हर साल मशीन की वैल्यू में से लेस करते रहो और उसे मशीन की वैल्यू को कम करते रहो। ठीक है जी? या तो हर साल मशीन की वैल्यू को कम करते रहो, और या फिर दूसरा तरीका है हमें रिकॉर्ड करना है। ठीक है ना? और दूसरा तरीका है कि या हमारे पास बच्चे हम डेप्शन की वैल्यू को हर साल रिड्यूस ना करें और एक अलग से अकाउंट बना लें। उस अकाउंट का नाम था प्रोविजन फॉर डेप। ठीक है जी? चलो जी, बहुत थोड़ा सा बताऊंगा आज। इलस्ट्रेशन नंबर हमारे पास है 19 पढ़ो जी। और एग्ज़ाम में मोस्टली एक्यूमुलेट डेप्शन आता है, मतलब ये कंसेप्ट आता है, इसलिए मैं बड़ा धीरे धीरे चल रहा था कि ये कंसेप्ट आपको मुझे समझाना है या रटवाना है, जैसे भी एज द केस में भी आपको ये चीज़ आनी चाहिए। विदाउट दिस कैश फ्लो नहीं बनेगा भाई। क्वेश्चन कहता है द बैलेंस इन मशीनरी अकाउंट एंड एक्यूमुलेट डेप्शन एज ऑन 31 मार्च 2025-26 आर एज गिवन बिलो। बैलेंसेस गिवन है, मशीन के 5 लाख ओपनिंग है, क्लोजिंग है 6 लाख। ऐसे ही डेप्शन के अकाउंट दिए हुए हैं, एक्यूमुलेट डेप्शन के ओपनिंग 164 और क्लोजिंग है 1,80,000। ठीक है जी? अगर ये इन्फॉर्मेशन ना होती फिर तो आपको पता ही है बच्चों मैं क्या करता। ये 31 मार्च 25 है, 31 मार्च 26 है, ये मशीनरी है और ये एक्यूमुलेट डेप्शन है। ओपनिंग कितना है इसका? 5 और 6, और ये 6 है, और ये है 164 एंड ये है 1,80,000। सपोज करो जो नीचे लाइन लिखी हुई है ना ड्यूरिंग द ईयर, ये लाइन ना होती, ऐसा हो सकता है एग्जाम में ये लाइन ना आए। अगर ना आए तो फिर तो बहुत ही सिंपल है, कुछ करना ही नहीं, अकाउंट नहीं बनाना। फिर क्या करना है, कहना है मशीन 5 की थी 6 की होगी, इसका मतलब क्या है मशीनरी और खरीद ली।
परचेज ऑफ मशीनरी ब्रैकेट 1 लाख, डेप्शन 164 से 180 हो गया, मतलब और कितना डेप लगा होगा 26,000 रुपये का, वो ऑपरेटिंग में चला है, क्वेश्चन खत्म। अगर ये इन्फॉर्मेशन ना होती तो, लेकिन इन्फॉर्मेशन गिवन है, अगर इन्फॉर्मेशन गिवन तो फिर दोनों अकाउंट बनाने पड़ेंगे आपको। किसका बनाना पड़ेगा जी? हाँ मैं अकाउंट बनाना दिखा रहा हूँ आपको बच्चे। मशीनरी एक एसिड होती है, लाइबिलिटी होती है? एसिड। और एसिड में जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो डेबिट साइड आता है, क्रेडिट साइड? जो ओपनिंग बैलेंस होता है डेबिट साइड। बहुत बढ़िया। ओपनिंग कितना है 5 लाख, क्लोजिंग कितना है 6 लाख। यहाँ तक तो मुझे लगता नहीं किसी को कोई डाउट होना चाहिए। ठीक है 6 लाख ही लिखा है भाई, 6,000 है। ठीक है जी। ऐसे ही एक्यूमुलेटेड डेप्शन भी गिवन है। एक्यूमुलेटेड डेप्शन एसिड होता है, लायबिलिटी होता है? बहुत बढ़िया। किसने बोला है? किसने बोला? बहुत बढ़िया। तो अगर एक्यूमुलेटेड डेप्शन एक लायबिलिटी है तो उसका ओपनिंग, जब भाई इसका ओपनिंग तो यहाँ चला गया तो इसका ये ओपनिंग कहाँ जाएगा? ये क्रेडिट साइड, उल्टी साइड चलेगा बाय बैलेंस। तो पहले तो बच्चों को यही समझ में नहीं आता कि ओपनिंग क्लोजिंग किधर आते हैं। पहले मेरा बेसिक स्टेप ये कि आपको पता होना चाहिए ओपनिंग क्लोजिंग कहाँ पुट होते हैं। एसिड्स का ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर। लायबिलिटी का ओपनिंग इधर तो क्लोजिंग टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,80,000। अब हम वो लाइन पढ़ते हैं। लाइन पढ़ना जी मेरे लिए क्या है? कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर, मतलब इस साल के दौरान एक मशीनरी जिसकी कॉस्टिंग मतलब जब आपने वो खरीदी थी तो उसकी वैल्यू 1 लाख थी। मैंने कहा ठीक है जी। कहते जी डेप्शन प्रोवाइड देयर ऑन, जिसके ऊपर डेप्शन मैं लगा चुका हूँ, मतलब प्रीवियस ईयर का डेप कितना है 44, तो उसकी आज की वैल्यू क्या होगी 56। बेच कितने में दी है? क्या हो गया आपको 26,000 का हो गया है। ये तो बच्चे आप कल भी ऐसे ही निकाल रहे थे, आज भी ऐसे ही निकाल रहे हो, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। ठीक है जी। इसे अब यहाँ पुट करना है। अगर ये एक्यूमुलेटेड डेप्शन का अकाउंट ना होता, सिर्फ ये यहाँ होता, फिर तो आप इन दोनों चीज़ों को यहाँ लिख ही लेते, सेल प्राइस को लिख लेते और लॉस लिख, यही जो यूज़ करते। कहते सेल यहाँ लिखते बाय बैंक, जो कि मैं कल भी यही लिख ले रहा था, वो मैं आज भी यही लिखूंगा बाय बैंक। सेल है कितने की 30। वो तो सेल तो कल भी मशीनरी के क्रेडिट साइड जा रही थी, आज भी। प्रॉफिट लॉस हुआ, लॉस भी कल यहीं जा रहा था, वो भी आज यहीं जा रहा है बाय P&L लॉस। अगर गेन होता तो अभी लिखवाया था जो 7,000 का है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में कितना आ रहा था, ये लॉस कितना है 26,000। दो चीज़ें तो कल भी वहीं लिखवाई थी, आज भी यहीं लिखवाई है। बस एक चीज़ फ़र्क है इसमें, क्योंकि ये अकाउंट बना है, इसमें कुछ चेंज है बच्चे। अगर ये अकाउंट ना बनता, अगर ये अकाउंट ना तो करंट ईयर का डेप आप कहाँ लिखते? करंट ईयर का तो मशीनरी अकाउंट यहाँ लिखते ना, यहाँ लिखते बाय डेप, लिखते करंट ईयर, यहाँ लिखते ना। लेकिन अगर ये अकाउंट बना हुआ है, इसका मतलब एक गुल्लक बनी हुई है, तो करंट ईयर डेप तो मैं उसमें हर साल लिखता ही नहीं हूँ। तो करंट ईयर डेप में कहाँ डालता हूँ? अगर जिस तरह एक्सेप्शन पड़ा हुआ है, अगर मैं करंट जब मैं प्रोविजन बनाता हूँ, प्रोविजन का मतलब एक गुल्लक है, तो उस गुल्लक में मैं हर साल जो करंट डेप है इकट्ठा करता रहता हूँ। तो अगर प्रोविजन वाला डेप अकाउंट बना है तो डेप्शन यहाँ तो जाएगा नहीं करंट ईयर का। करंट ईयर डेप कहाँ जाएगा? प्रोविजन में जाएगा। वो प्रोविजन में जाएगा बाय डेप के नाम से, जिसे मैं बोलता हूँ करंट ईयर का डेप। ये चेंज है। अगर आप मशीनरी और एक्यूपमेंट डेप्शन अकाउंट बनाते हो तो जो करंट ईयर डेप आप यहाँ लिखते हो, यहाँ से चले गए यहाँ चला जाएगा। तो आपने कहा सर फिर अगर डेप यहाँ से यहाँ चला गया तो फिर यहाँ कोई तो डेप जाता होगा। हाँ मुझे याद है आपको, जब मैं प्रोविजन फॉर डेप 11th क्लास में कराया करता, मैं कहता था कि डेप्शन सिर्फ एक बार चार्ज हो, जब मशीनरी बिकती है वो सारे डेप्शन को इकट्ठा करो, तो इकट्ठा करके एक बार यहाँ लिख दो। लेकिन वो डेप पड़ा कहाँ हुआ है इसमें? वो डेप कितना है टोटल जो आपने इसके ऊपर लगा चुके हो? वो 44,000 का डेप है। ये 44,000 का डेप इसके अंदर पड़ा हुआ है 1,64,000। ये गुल्लक है जिसके अंदर टोटल डेप है 1,64,000 इस पूरी मशीन के ऊपर जो आपने 5 लाख की खरीदी हुई थी। उसमें से आपने एक पार्ट बेच दिया है जो 1 लाख का था, तो उस 1 लाख वाले पार्ट के ऊपर आज तक का डेप 44 लगा हुआ है, जो इस पिगी बैंक के अंदर, जिसका मैं नाम दिया एक्यूमुलेटेड डेप्शन, इसके अंदर पड़ा हुआ है। अब मैंने इस पिगी बैंक में से सिर्फ 1,44,000 वाला डेप अलग किया और उसे यहाँ लिखा
क्योंकि मुझे इसे अब ट्रांसफ़र करना है। कहाँ ट्रांसफ़र करना है? यहाँ से मशीन, तो इसे यहाँ लिखूंगा मैं टू मशीनरी अकाउंट 44। यहाँ से इसे मैंने उठा के फेंक दिया, ऐसे उठाया और उठा के यहाँ फेंक दिया। तो जब ये उठाया यहाँ से तो यहाँ आया, तो यहाँ ही रिसीव हुआ। रिसीव में किस अकाउंट से रिसीव हुआ? ये बाय एक्यूमुलेटेड डेप। ये है प्रीवियस ईयर का डेप, ये है प्रीवियस ईयर का डेप 44। और जिसे मेरी कहानी समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं बच्चों, इतनी कोई बड़ी चीज़ भी नहीं है, कुछ चीज़ हम रट भी लेते हैं। देखो, अगर क्वेश्चन में हमें एक्यूमुलेट डेप्शन नहीं बनाने को आए तो फिर तो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है आप लोगों के लिए। ओपनिंग क्लोजिंग लिखते ही हो, सेल और लॉस या प्रॉफिट आप लिख लेते हो, करंट का डेप लिख लेते हो और बैलेंस निकाल के परचेज सेल निकाल लेते हो, जो परचेज निकाल जो अभी आपने हमने क्वेश्चन किया था। लेकिन अगर क्वेश्चन में एक्यूमुलेट डेप्शन आ जाए तो फिर एक स्टेप और बढ़ जाता है। मतलब अभी तो आप क्वेश्चन में सिर्फ ये दो चीज़ यूज़ कर रहे थे, कितने में बिकी और कितने का नुकसान हुआ, कितने में बिकी और कितने का नुकसान हुआ। एक्यूमुलेट डेप्शन में ये जो एक्यूमुलेट डेप्शन है ये भी यूज़ करना पड़ेगा आपको, बस एक छोटा स्टेप और बढ़ जाता है, बस और कुछ नहीं है। वो क्यों बढ़ जाता है उसका रीज़न आप लोगों के पास 11वीं की डेप्शन में था, नहीं था कोई प्रॉब्लम नहीं, भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, रटा भी जा सकता है। बस क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर का डेप है उसे यहाँ से उठाना है, एक बार यहाँ लिखना है और एक बार उसे यहाँ लिखना है। ये डेप्शन दो जगह जाएगा, दो जगह चला गया, बस अब क्वेश्चन की बैलेंसिंग कर लो और कुछ नहीं करना। बैलेंसिंग सबको आती है। टोटल करो, कितना आ रहा है? 7। 7 में से गया 5, क्या आ गया? 2। इस 2 को क्या नाम दिया जा सकता है? टू परचेज। कल भी परचेज निकल रही थी, आज भी परचेज ही निकल रही है। ठीक है जी। बस इस चीज़ में एक चीज़ मिसिंग होगी जो कि आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि बैलेंसिंग इसकी करिए तो यहाँ परचेज आया, इसकी बैलेंसिंग करूँगा तो क्या निकल के आ जाएगा? करंट ईयर का डेप, जो कि मिसिंग था। इसलिए मैं क्वेश्चन में कह रहा था कई दिन से कि मुझे आगे डेप भी आपको ढूंढना पड़ेगा। मैं कह रहा था ना, डेप भी क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, ढूंढना पड़ेगा, ये डेप भी आपको ढूंढना पड़ रहा है। अगर क्वेश्चन में आपको करंट ईयर का डेप दिया हुआ है, हो सकता है ये दे दे, तो ये निकालना पड़ेगा क्योंकि इसे यहाँ से यहाँ लिखना है। और अगर ये गिवन होगा तो फिर ये ढूंढना पड़ेगा। दोनों में से एक चीज़ मिसिंग होगी क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं बहुत साल से 3-3 नंबर में, तो इस क्वेश्चन को ध्यान समझना। टोटल कर लो, कितना आएगा? 2,24,000। 2,24,000 में से माइनस कर लो 164, कितना आ जाएगा? 60,000। बस पुट करना आप सबको आता ही है, एक बार पुट करा देते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग कहीं नहीं जाते, कल भी नहीं जा रहे थे, आज भी नहीं जाएंगे। जिस चीज़ का डबल इफेक्ट हम पूरा कर चुके हैं उसका डबल इफेक्ट भी पूरा नहीं करना हमें। भाई 144 यहाँ लिख, 44 यहाँ लिख दिया, 44 यहाँ लिख दिया, खत्म होगी। 4 आइटम बचे हुए हैं, वही 4 आइटम जो अभी आप 2 मिनट पहले यूज़ कर रहे थे। क्या क्या? डेप और पीएल का लॉस। कहाँ जाते हैं दोनों? ऑपरेटिंग में, स्टेप नंबर 2 में। मैं अभी यूज़ कर ही नहीं रहा, मैं बना ही नहीं रहा। रह क्या गया? परचेज और परचेज सेल कहाँ जाती है? इन्वेस्टिंग। परचेज ऑफ मशीनरी और सेल ऑफ मशीनरी। परचेज कितनी है? 2 लाख, दैट इज आउटफ्लो। एंड सेल 30,000, दैट इज इनफ्लो। सॉरी, और तो कोई आइटम है ही नहीं, टोटल कर लो, ये आ जाएगा 1,70,000। ब्रैकेट है, इसका मतलब नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बच्चे आगे क्वेश्चन में पूरा कैश फ्लो बनेगा तो वहाँ तो जाऊँगा ना। अभी तो बच्चे मैं सिर्फ आपको, जैसे मैंने ऑपरेटिंग समझाई थी तो जो इन्वेस्टिंग की पार्ट थी वो छोड़ दिए थे, अब मैं इन्वेस्टिंग समझा रहा हूँ, तो अगर जो ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग के पार्ट है वो छोड़ दूंगा। कल जब बच्चे मैं आपको फाइनेंसिंग सिखाऊंगा मैं ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग को छोड़ दूंगा, फिर फाइनेंसिंग। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तीनों को जोड़ के एक क्वेश्चन बनाऊंगा, तो तीनों को जोड़ के एक क्वेश्चन बनता है जिसे हम बोलते हैं पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये तो एक पार्ट बन रहा है उसका। याद है बच्चे, जैसे मैं वो कराता था ट्रेडिंग, जैसे बच्चे मैं पहले रिवैल्यूएशन बनवाया था, तो कुछ दिन रिवैल्यूएशन ही बनवाया, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, फिर तीनों को जोड़ के क्वेश्चन बनवाया जिसे रिवैल्यूएशन पार्टनरशिप बैलेंस शीट बनती थी। तो एक ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़ा थोड़ा पार्ट चल रहा है। तो बात सही है कि सर ये बनाएगी, जब बनाया था आगे काम आएगा।
ठीक है जी। यहाँ तक किसे डाउट है भाई? ये फुल फ्लेज मुश्किल चीज़ थी जो मुझे आप लोगों को बड़ी तसल्ली से समझानी थी। अगर ये समझ में नहीं आया तो भाई कैश फ्लो किसी का नहीं बनेगा। यहाँ तक किसी को डाउट है भाई? पक्का? कुछ नहीं कराया मैंने, एक क्वेश्चन कराया, क्वेश्चन नंबर शायद था वो 18, उसका क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को यहीं सॉल्व करवा दिया, यहीं करवा दिया, घर के लिए होमवर्क नहीं दिया। एक इलस्ट्रेशन करवाया 19, इसे बहुत देर तक समझाया, आंसर भी है। घर जाके बस एक काम कर देना, आज क्वेश्चन नंबर बस 19 सॉल्व कर लेना, मेरी आज की क्लास सफल हो जाएगी और कुछ नहीं। ओके। और अगर ये भी नहीं हुआ आप लोगों से तो भाई भगवान मालिक है फिर आप लोगों का। ठीक है जी, बाय बाय, कल मिलते हैं आप लोगों से। ठीक है जी।